आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्स वेयर एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स इज़ बिटवीन 0 एंड 30। यानी यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2 का मल्टीपल हैं और 2 के मल्टीपल में हमने कहाँ तक जाना है। 0 से बड़े नंबर हमारे पास लिखे जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे और वो नंबर्स 30 से बिलो यानी 30 से नीचे नीचे होंगे हमारे पास, 30 से लेस रहेंगे हमारे पास। ठीक है, 30 से कम हमारे पास एलिमेंट्स यानी होंगे हमारे पास, 30 से एक्सीड नहीं करेंगे। तो 2 के हमारे पास कौन कौन से फिर अगर होंगे, अगर आप इसको टेबल की फॉर्म में लिखें तो ये देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होंगे। 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। क्योंकि हमें यही कहा गया था कि मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं, 30 तक जा सकते हैं। तो ये हमने इसका यूनिवर्सल सेट लिख लिया। अब हमारे पास सेट ए दिया हुआ है। सेट ए हमारे पास क्या है कि एक्स वेयर एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी हमने यहाँ ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो 6 का मल्टीपल होंगे। अब 6 का मल्टीपल कौन से हैं हमारे पास। 6 का टेबल 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12, 18, 24, 30। 30 के बाद आगे जब हम जाएंगे 36 पे जाएंगे तो वो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर लिखने हैं हमारे पास। यूनिवर्सल सेट से बड़ा नंबर जो है वो हम नहीं लिख सकते। तो हम सिर्फ यहाँ कहाँ तक एलिमेंट्स लिखेंगे, 30 तक एलिमेंट्स लिखेंगे। बी में हमारे पास क्या था, एक्स वेयर एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी अब हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो 8 का मल्टीपल हों। अब 8 के मल्टीपल हमारे पास कौन से हैं, वो है हमारे पास 8, 16, 24। जब हम अगले नंबर पे जाएंगे तो वो 32 है। 32 फिर इससे आगे चला जाएगा, इसलिए हम 32 को इग्नोर करेंगे और हमारे पास सिर्फ 24 तक जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके पहले पार्ट्स में यही कहा गया था कि ए और बी को, सेट ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो ये देखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में थे ए और बी, इनको हमने इस तरह टेबुलर फॉर्म में लिख दिया दोनों को। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट था कि दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में क्या चीज़ जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो देखें 24 जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी है, 24 हमारे पास यहाँ पे भी है। तो 24 जो होगा वो हमारे पास इसका कॉमन एलिमेंट होगा। फिर हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में कहा गया था कि इसको वेन डायग्राम के ज़रिए जो है वो इसको बताएं। देखें यूनिवर्सल सेट हमने पहले लिख लिया सारे का सारा, यूनिवर्सल सेट लिखा, ये हमने सेट ए लिखा और ये हमने सेट बी लिखा। अब इसकी वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। वो रेक्टेंगल हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल सेट। इसमें हमने दो सेट लिए, सेट ए और सेट बी लिए हमने। अब सेट ए और सेट बी का हमने आपको बताया था कि सेट ए और बी में हमारे पास कितनी तरह के सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट भी होते हैं, ओवरलैपिंग सेट भी होते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि सेट ए और बी किस तरह के हैं। तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर ए और बी के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट दोनों में अगर कॉमन है तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होंगे। तो हमने देखें उसकी डायग्राम जो है वो ओवरलैपिंग सेट की फॉर्म में इसमें बनाई है। अब ओवरलैपिंग सेट में दोनों में कॉमन क्या चीज़ थी, 24 था हमारे पास डिजिट। तो 24 को हमने इस एरिया में लिखा। 24 के अलावा बाकी एक एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 है, 12 है, 18 है, 24 यहाँ लिखा गया, 30 है। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 16 है, 8 है और 16 है, 24 यहाँ लिखा गया है। यानी देखें है तो बी के अंदर ही मौजूद ना, बी में तीनों ही एलिमेंट्स हैं, 8, 16 और 24। लेकिन 24 हमने उसमें लिखना है जो हमारे पास ए और बी का कॉमन पोर्शन है। अब बाकी ये जो हमने रेक्टेंगल यू की बनाई हुई थी, इस रेक्टेंगल में हमारे पास जो बाकी यू के एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, देखिए वो हमारे पास 2 है, 2 को हमने लिख लिया। 2 के बाद 4 था, 4 के बाद 6 तो यहाँ अंदर लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। 6 के बाद 8 भी लिखा हुआ है। 8 के बाद अगर हम 10 को देखें तो 10 हमें यहाँ बाहर लिखना पड़ेगा, वो यूनिवर्सल सेट में ही पड़ा हुआ है अभी तक। 10 के बाद 12 यहाँ है, 12 के बाद 14 हमारे पास यहाँ पे है, 14 के बाद 16 यहाँ पे है हमारे पास, 16 के बाद 18 भी है, 18 के बाद 20 फिर यहाँ पड़ा हुआ है। जो चीज़ इन दोनों में नहीं है वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 24 यहाँ अंदर लिखा है, फिर 26 है, फिर 28 है हमारे पास और फिर हमारे पास 30 भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं
वो हमारे पास इसके, सॉरी 30 यहाँ पे नहीं है, 30 सेट के अंदर मौजूद है, 30 यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी जो है वेन डायग्राम वो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट क्या है कि वो तमाम इसमें हमने लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं जो इंटीजर हों और जो पॉजिटिव नंबर हों, यानी 0 से हमारे पास बड़े हैं और 150 के इक्वल और 150 से छोटे हैं। तो हमारे पास अगर 1 से हम शुरू करें तो 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, हमारे पास 150 तक जाएंगे हमारे पास। इसमें भी हमारे पास जी सेट है। जी सेट क्या है कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं एक्स वेयर एक्स, ये एक्स का मतलब है कि इसमें वो तमाम वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो 2 की पावर m में होंगे, यानी 2 की पावर में एलिमेंट्स होंगे। और m कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से शुरू करेंगे और 12 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे। लेकिन इसमें भी ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि हम जब नंबर्स ले रहे हों तो हम यूनिवर्सल सेट से आगे नहीं जा सकते, यानी डिजिट मैक्सिमम जो है वो 150 तक रहना चाहिए, 150 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो देखें, हमने इनको जब लिया 2 की पावर m था, तो m की जगह पहले हमने क्या लिया, 0 से शुरू किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और इस तरह हम कैलकुलेटर से आंसर निकालते गए। जब हम 2 की पावर 7 पे गए तो 128 था, जब 2 की पावर 8 पे गए तो 256 आंसर आ रहा है, जबकि हमने अभी कहा था कि 150 से हम आगे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है हम 2 की पावर 8 जो है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 की पावर 7 तक डिजिट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जी में कौन से आएंगे, अब 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो ये हमारे पास जी के आंसर्स होंगे। उसके बाद एच क्या है, एच में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्क्वायर हैं। अब स्क्वायर किसके हैं, 1 से ही हम शुरू करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर जब हम जाएंगे तो 13 के स्क्वायर का आंसर आता है 169। अब देखें ये 169 जो है ये हमारे पास फिर 150 से बड़ा नंबर हो गया हमारे पास। 169 जो है वो 150 से एक्सीड कर गया है, तो हम 13 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 12 के स्क्वायर तक जो है वो हम इनके आंसर लिखेंगे। अच्छा, फिर हमें इसके अगले पार्ट में कहा गया है कि दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें। अब दोनों का हमारे पास यूनियन यानी जी और एच का यूनियन, ये हमारे पास जी सेट है, यूनियन ये हमारे पास एच सेट है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि तमाम एलिमेंट्स जी के लिखेंगे और तमाम एलिमेंट्स एच के लिखेंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स इनमें कॉमन है उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाएगा। देखें 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो 1 को हमने सिर्फ 1 टाइम लिखा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 दोनों जगह पे है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। 4 के बाद 8 है, फिर हमारे पास 9 है, 16 दोनों जगहों पे है, 1 टाइम लिखा जाएगा। 16 के बाद 25 है, फिर 32 है, फिर 36 है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास 49 है, 49 के बाद 64 दोनों जगहों पे है, 1 टाइम लिखा जाएगा। 81 आ गया हमारे पास, 100 आ गया, 121 आ गया, 128 आ गया और 144 आ गया। तो इसमें अब तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जी के भी हैं और तमाम एलिमेंट्स हमारे पास एच के भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसी को अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट था वो थर्ड पार्ट था हमारे पास कि हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था कि दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है। तो कॉमन देखें हमने ऑलरेडी सर्कल किए हुए थे, इसलिए हमने इसी में से आंसर लिख लिए, लेकिन आप पूरे तरीकाकार से लिखेंगे। यहाँ पहले जी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, एच लिखेंगे और उसके बाद आप इनका आंसर लिखेंगे। अब इनमें कॉमन क्या है, हमारे पास 1 है, 4 भी है, 16 भी है और 64 भी है। तो ये हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पी हमारे पास गिवन है कि पी में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं एक्स वेयर एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी इसमें तमाम वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स के भी उन्होंने आगे हमें लिमिट बता दी है कि 0 से बड़े होंगे लेकिन 20 के इक्वल और 20 से छोटे होंगे हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पी क्या लिखा जाएगा, पी है हमारे पास प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है,
तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से नंबर हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो सकते हों, ठीक है, कोई और नंबर जो है वो इन्हें डिवाइड ना कर सके। तो ये हमारे पास 2, 3, 5, 7 ये अपने हैं जो सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होते हैं। अब क्यू लिखते हैं। क्यू हमारे पास क्या है? क्यू में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2 10 के डिवाइज़र हों, यानी 2 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हों। और वो एलिमेंट्स कहाँ से हैं? 1 से शुरू करने हैं, क्योंकि 0 से बड़े हैं तो 1 से शुरू करेंगे और 20 तक जाएंगे। अब आप करते जाएं, 1 को 2 10 पे डिवाइड करें, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 2 10 को 2 पे डिवाइड करें तब भी आंसर आ जाता है। 3 पे डिवाइड करें तब भी पूरा पूरा आंसर आ जाता है। 5 भी डिवाइड करता है इसको, 6 भी डिवाइड करता है, 7 भी, और उसके बाद 10 भी हमारे पास डिवाइड करता है इसको, 14 भी करता है, 15 भी करता है। ठीक है, बस यहीं तक। उसके बाद 16, 17, 18, 19 और 20 ये इसे डिवाइड नहीं करते। तो ये कैलकुलेटर से आप जो है उसको डिवाइड करते जाएं और आप इसे लिखते जाएं कि इसमें कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं 1 से लेके 20 तक जो 2 10 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पी और क्यू हमारे पास आ गए। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करें। पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करना है इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास। तो क्या करेंगे? पी की जगह पी के एलिमेंट्स लिखेंगे। वो हमारे पास क्या हैं? वो हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। और इंटरसेक्शन लेंगे, क्यू के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। अब इसमें हमारे पास देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी जो दोनों में है हमारे पास, वो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे? देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें हमारे पास 2 लिखा जाएगा। फिर हमारे पास 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 भी लिखा जाएगा। फिर हमारे पास 5 भी लिखा जाएगा। 5 के बाद 7 भी दोनों में है हमारे पास, 7 भी लिखा जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ 11 नहीं है, 13 भी नहीं है, 17, और इसके बाद हमारे पास कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में हमारे पास मौजूद हैं, 2, 3, 5 और 7। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास कहा गया है कि इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें। पहले हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था, अब हमें कहा गया है कि पी और क्यू का यूनियन फाइंड आउट करें। तो वैसे ही हम पहले पी का सेट लिखेंगे। ठीक है, ये हमने पी के भी तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, यूनियन हमने इसके भी क्यू के भी तमाम एलिमेंट्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स को मिला के। तो शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। उसके बाद 2 दोनों में है, 1 टाइम लिखा जाएगा। 2 के बाद हमारे पास 3 आएगा, 3 के बाद हमारे पास 5 आएगा, 5 के बाद हमारे पास 6 है, 6 के बाद 7 दोनों में है, 1 टाइम लिखा जाएगा। 7 के बाद हमारे पास 10 है, 10 के बाद हमारे पास 11 लिखा जाएगा। 11 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 13 आएगा हमारे पास। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 17 और फिर हमारे पास 19। अब इसमें देखें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इसके पी के भी मौजूद हैं और तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्यू के भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों का यूनियन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने शुरू में पढ़ी हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास इक्वल आता है बी यूनियन ए के। ठीक है, तो अगर हमने इसको वेरीफाई करना है तो इसका मतलब दोनों साइड के आंसर जो हैं वो हमारे पास इक्वल आने चाहिए। तो पहले हम इसकी कोई एक साइड ले लेते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, यानी हम पहले करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर हम करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? सेट ए लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन सेट बी लिखेंगे 4, 6, 8 और 10। तो दोनों का यूनियन क्या हमारे पास होता है? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स। तो इसमें हमारे पास क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 दोनों में है, उसके बाद 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे। इसे हम कह लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में हम क्या करेंगे, बी को पहले लिख लेते हैं, बी सेट को 4 6 8 10, और उसके बाद यूनियन ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, देखें 1 से स्टार्ट होगा 1, उसके बाद 2, फिर हमारे पास 3 4 5 6 8 और 10, दोनों के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। इसे आप कह लें इक्वेशन 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो वो भी वही आंसर है, इक्वेशन 2 को देखें तो वो भी वही आंसर है। ठीक है, तो अब हम क्या कहें, अब हम सिर्फ बताएंगे कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसी का अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास n और z है हमारे पास, यानी एक सेट हमारे पास, उसको सपोज कर लेते हैं कि सेट a जो है वो हमारे पास n है, और सेट b जो है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब हमारे पास सेट n कहाँ से स्टार्ट होता है, सेट n स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट n है। और सेट z हमारे पास क्या होगा, ये नहीं हमें बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब दोनों हैं हमारे पास। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, 0 के बाद +1 भी और -1 भी, +2 भी -2 भी, +3 भी -3 भी एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा सेट। तो हमारे पास n और z दिए हुए थे, हमने उनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया ताकि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको वेरीफाई करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। अब हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि a यूनियन b। अब a हमारे पास यहाँ किसको हमने कहा है, n को, और यहाँ कहा है हमने z को, यानी अब हम यहाँ a और b की जगह हम नेम यही वाले यूज़ करेंगे जो उन्होंने हमारे पास दिए हुए हैं, यानी हम n यूनियन z। ठीक है, यानी ये हमारे पास इसी के इक्वल है हमारे पास। तो ये हमारे पास n की हमारे पास क्या आएगा, n हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, यूनियन z के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब इनका यूनियन हमारे पास क्या होगा, यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, देखो सबसे छोटा एलिमेंट लिखें तो वो हमारे पास 0 है, 0 के बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस भी है 1 में, प्लस भी है, +1 तो दोनों में है, 1 टाइम लिखा जाएगा, लेकिन हमारे पास -1 भी अब लिखा जाएगा। उसके बाद +2 तो दोनों में है, लेकिन -2 भी हमें लिखना पड़ेगा, तो हम +-2 लिखेंगे। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, +-3 लिखेंगे एंड सो ऑन। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, n यूनियन z, या आप इसे कह लें a यूनियन b। ठीक है, तो a यूनियन b को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने किसके बराबर प्रूफ करना है, b यूनियन a के इक्वल हमने इसको प्रूफ करना है। अच्छा, ये हम सिर्फ एक एक कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की जो है वो आप खुद से कर सकते हैं, हम सिर्फ यूनियन की कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की सेम इसी पैटर्न पे जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास a यूनियन b का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे आप कह लेंगे इक्वेशन 1 है हमारे पास। अब हम निकालेंगे b यूनियन a, b यूनियन a, यानी अब b सेट हमारे पास z के इक्वल था, यूनियन, और ये हमारे पास n के इक्वल था। अब z जो है वो हमारे पास पहले लिखा जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये हमने इसके सेट ऑफ इंटीजर्स लिखे, यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इनका भी यूनियन करेंगे तो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, यूनियन हमारे पास 0 आएगा, 0 के बाद +-1 आएगा, +-2 आएगा, और +-3 एंड सो ऑन। इसको आप कह लें कि ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो अगर आप दोनों को देखें, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या पता चलता है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या प्रूव करते हैं कि a यूनियन b का आंसर हमारे पास किसके इक्वल है, b यूनियन a के इक्वल है।
ठीक है। इसी तरह आप इंटरसेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ही हमारे पास प्रोसीजर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऊपर वाला तो सेट गिवन था, हमने उसको नहीं किया। अगर आप इसको यहाँ करना चाहें तो आप यहाँ वही काम कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, उसका आंसर हमें किसके इक्वल चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल चाहिए। तो पहले हम किसको कंसीडर कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमारे पास क्या है, एन इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे पास एन क्या है, वो हमारे पास 1 2 3 ये था इंटरसेक्शन। जी हमारे पास क्या था, 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। अब इनमें कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, दोनों में कॉमन क्या है, देखें प्लस का 1 यहाँ भी है, प्लस का 1 यहाँ भी है, तो इसका मतलब है प्लस का 1 आ जाएगा कॉमन, प्लस का 2 और प्लस का 2 भी कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, ये कॉमन आ जाएंगे। इसको आप कह सकते हैं ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड जब लेंगे तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन ए, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटरसेक्शन लेंगे नेचुरल नंबर्स के साथ। तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हैं, 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं आप 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन, देखें 0 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 0 तो कॉमन नहीं है। +1 दोनों में है हमारे पास, +2 हमारे पास दोनों में है, +3 भी हमारे पास दोनों में है एंड सो ऑन। प्लस लिखें या ना लिखें वो हमारे पास +2 2 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो 1 और 2 को अगर आप देखें तो हमारे पास आंसर जो हैं वो दोनों के इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम इंटरसेक्शन वाला भी प्रूफ सेम मेथड से जो है हम इसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास सेट ए है। सेट ए में हमें कहा गया है कि हमने वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं आर में जो ज़ीरो से इक्वल, ज़ीरो के इक्वल और ज़ीरो से बड़े हों। अब देखें सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो से, अगर हम यहाँ थोड़ा सा रियल नंबर्स को देखें तो ये हमारे पास ये अगर हमारे पास ज़ीरो है तो ज़ीरो और 1 के दरमियान में हमारे पास ज़ीरो से आके बहुत सारे यहाँ जो है इतने सारे हमारे पास डिजिट्स हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ज़ीरो के बिल्कुल साथ हमारे पास 0.000000000001 भी होगा, यानी तमाम डेसिमल वाले हमारे पास जो हैं वो पॉइंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो उन्हें हम टेबल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ज़ीरो से बड़े हम फ़ौरन 1 पे नहीं चले जाएंगे। ज़ीरो के बाद अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं तो इसमें वो तमाम हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स भी हमारे पास इंक्लूड होंगे जो 0 और 1 के दरमियान में आ रहे हैं। तो इसलिए इनको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो हमारे पास जो है वो मुश्किल है। लेकिन हमें ये पता है कि ऐसे रियल नंबर हैं जो हमारे पास पॉजिटिव हैं, यानी ज़ीरो से बड़े का मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। जबकि बी हमारे पास सिर्फ आर है, यानी उसमें हमारे पास ये वाले नंबर्स भी शामिल हैं, नेगेटिव साइड वाले नंबर भी शामिल हैं हमारे पास और पॉजिटिव साइड वाले भी हमारे पास शामिल हैं। जबकि सेट ए में सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वाले नंबर शामिल हैं। तो अगर हम इनको हम वेरीफाई करना चाहें तो अब हम क्या वेरीफाई करने जा रहे हैं कि ए यूनियन बी का आंसर किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। तो पहले हम इसे ले लेते हैं ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी अगर हम लें तो हम फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं कि इसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हैं। ठीक है, या पॉजिटिव एलिमेंट्स लिख लें और इसमें हमारे पास इसका यूनियन लेंगे हम किसके साथ, आर के साथ। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या हैं, इसमें आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। ठीक है, बल्कि आप इसको भी अगर ये ना लिखें आप इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी आप इसकी बजाय अगर आप सिर्फ यही लिखते हैं कि x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, इसका यूनियन ले रहे हैं आप r के साथ। तो देखें ये आपकी अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर है कि ये हमारे पास सेट ऐसे थे जिसमें हमारे पास 0 और उसके पास पॉजिटिव नंबर्स थे। यूनियन हम आर का मतलब कि नेगेटिव वाले भी अब साथ शामिल हैं, तो दोनों को जब इकट्ठे करेंगे तो सारे के सारे हमारे पास किस में आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे।
क्योंकि आर में हमारे पास पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव में हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हैं। तो दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, बल्कि बेहतर है आप इसी फॉर्म में ही से लिख लें। अच्छा, उसके बाद इसी तरह जब हम नेक्स्ट में करेंगे तो हमारे पास उसमें भी हमारे पास क्या होगा, बी यूनियन ए करेंगे तो बी यूनियन ए में बी हमारे पास किसके है, आर के इक्वल है। यूनियन ए हमारे पास क्या है, ए सेट को आप इसी फॉर्म में लिख लें। फिर वही बात कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, जबकि इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हैं। तो दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो पॉजिटिव भी इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर आप इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें तो हमारे पास क्या होगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी यूनियन ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चीज़ की ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि इसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स हैं, यानी ज़ीरो से आगे वाले एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जबकि आर में हमारे पास ये एलिमेंट्स भी हैं और हमारे पास ये एलिमेंट्स भी हैं और ज़ीरो भी है। तो जब दोनों को इकट्ठा करेंगे, दिस यूनियन दिस करेंगे, तो ये हमारे पास आर जो है यानी सेट हमारे पास ए जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए भी जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल करने जा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास वही है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। इसका इंटरसेक्शन लेंगे सेट बी के साथ। सेट बी क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स था। अब देखें फिर वही बात कि हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ए हमारे पास क्या थे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स थे, जबकि हमारे पास सेट बी क्या था, उसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी थे और नेगेटिव नंबर्स भी थे ज़ीरो के साथ। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, कॉमन पोर्शन यही वाला होगा ना, जो दोनों में है हमारे पास एलिमेंट्स वो हमारे पास यही होंगे, और ये हमारे पास क्या थे, ये वाले थे। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको आप कह लें कि ये आपके पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह इसकी जब आप बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए भी ऐसे ही हमारे पास निकलेगा। बी क्या है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ये है। फिर वही बात कि इस सारे का आर का इंटरसेक्शन इसके साथ लिया हुआ है, तो दोनों में कॉमन हमारे पास क्या चीज़ है, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है इसके आंसर में भी हम क्या लिखेंगे, इसके आंसर में भी हम वही लिखेंगे कि इसमें ऐसे हमारे पास नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को देखें, अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो देखें दोनों का आंसर हमारे पास सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका आंसर बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आता है। वेरीफाई करने का मतलब ही यही होता है कि आप इनके दोनों साइड्स के आंसर जो हैं उनको इक्वल शो करवा दें, तो वो हमारे पास वो चीज़ जो है वो वेरीफाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए सेट हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी जी एच, और बी सेट है हमारे पास सी डी ई एफ आई। हमने डी मॉर्गन्स लॉ जो है उन्हें वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या होते हैं, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल आता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ में अगर यहाँ पे हमारे पास यूनियन है तो दूसरी साइड पे हमारे पास इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यूनियन होगा। उन्होंने आपसे दोनों लॉज को वेरीफाई करने को कहा है, तो पहले हम इस लॉ को वेरीफाई जो है वो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी का फिर कम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी यानी सेट ए यूनियन सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, डी दोनों में भी है, सी भी दोनों में था।
उसके बाद यहाँ से ई के बाद यहाँ से आ जाएगा एफ, फिर यहाँ से आ जाएगा जी, फिर एच, फिर आई, यानी दोनों के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमने मिला के लिख दिए, तो ए यूनियन बी आ गया। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से आपने उसका डिफरेंस लेना होता है, यानी यू में से आपने ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल देने हैं। सेट यू में से आपने निकाल देने हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी का देखें, ए भी हमने यहाँ से निकाल दिया, बी भी हमने यहाँ से निकाल दिया, सी भी निकाल दिया, डी भी निकाल दिया, ई भी निकाल दिया, एफ निकाल दिया, जी निकाल दिया, एच निकाल दिया और आई निकाल दिया। अब इसके एलिमेंट्स यहाँ से निकालने के बाद जो कुछ बाकी यू में बचेगा वो इसका आंसर आएगा। अब यू में हमारे पास बाकी क्या बचा है, देखें बाकी सब कैंसिल हो गए, यू में सिर्फ हमारे पास जे बचा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइड का आंसर निकल आया, ये इसको आप कह लें कि ये इक्वेशन 1 है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना पड़ेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट का निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए, यानी यू में से ए वाले एलिमेंट्स हमने निकालने हैं। यू सेट हम लिखते हैं, यू सेट क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, यू सेट लिखा। ए हमारे पास क्या है, ए सेट है हमारे पास ए बी सी डी जी और एच। ठीक है, तो अब हमने यू में से ए वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं। अब देखें कि हमारे पास ए के एलिमेंट्स ये थे, इन्हें यू से हमने निकाल देना है, यानी ए भी हमने निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, सी भी निकाल दिया, डी भी निकाल दिया, जी भी निकाल दिया, एच भी निकाल दिया। तो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स कौन से बचे, बाकी हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट में आंसर हमारे पास बचे ई एफ आई और जे। ठीक है, इसी तरह हम लेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट का तरीकाकार भी हमारे पास वही है। बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, उसे कहते हैं यू माइनस बी कहते हैं। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इसमें से अब हम माइनस करेंगे बी सेट। बी सेट हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ और आई। ठीक है, अब हमने यू में से बी वाले एलिमेंट्स निकालने हैं। तो देखें, सी को निकाल देंगे, डी को निकाल देंगे, ई निकाल देंगे, एफ निकाल देंगे, आई निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास यू में बचा ए बी जी एच और जे। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ गया, बी के कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमने लेना है इंटरसेक्शन, यानी अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ई एफ आई जे। इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे ए बी जी एच जे। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है, देखें, ई भी यहाँ नहीं है, एफ भी नहीं है, आई भी नहीं है, जे ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास जे आंसर आ जाएगा। इसे आप कह लें इक्वेशन 2 है। तो उसी तरह अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, वेरीफाई करने से आपको आंसर देखें दोनों का अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो आंसर निकाला है वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये किया है, इसी तरीके से हम इसका दूसरा लॉ जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए यूनियन बी हमने यहाँ लिखा है।
तो हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी मेथड से अब अगर आप इसको भी निकालेंगे तो आप इसका भी आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ये वाला जो हमने निकाला है इसका हमें कहा गया था साथ कि इसे वेन डायग्राम में भी जो है वो रिप्रेजेंट करें, इसकी वेन डायग्राम भी बनाएं। तो अब हम इनकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। वेन डायग्राम में देखिए हमने पहले यू भी लिख लिया, ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया। ठीक है, इसके हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले वाला पार्ट लेते हैं कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। अब इसमें थोड़ा सा हमने इसको पहले इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं और ये ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यू में बाकी हमारे पास क्या बचा, यू के तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स हमारे पास लिखे गए हैं। सिर्फ जे जो है वो हमारे पास इन दोनों सेट्स में नहीं है, तो जे को हम इस रेक्टेंगल में लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास यू के कंप्लीट हो चुके हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये जे हमारे पास बाहर है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि पहले हमने जब फाइंड आउट किया था, फाइंड आउट भी हमने पहले अंदर वाली चीज़ को किया था, ब्रैकेट वाली को, फिर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया था। तो यहाँ भी वेन डायग्राम में हम पहले ए यूनियन बी को करेंगे। ए यूनियन बी को हम इस तरह इन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, तो ए और बी के जो हमारे पास ये सर्कल हैं इनको हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने ए यूनियन बी को जो है वो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इस यू में से, इस सारी रेक्टेंगल में से ये वाला एरिया जो हमने शेडेड है वो अगर निकाल दें तो बाकी जो एरिया बचेगा, बाकी जो रीजन बचेगा उसको हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अब हमारे पास सारे यू में सिर्फ हमने इसको निकाल देना है, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये सारा एरिया है। इनको हमने नहीं करना, इनको हमने स्किप कर देना है, यानी यू में से हमने इन्हें निकाल देना है, हमने इन्हें छोड़ देना है। इनके अलावा बाकी हमारे पास जितना रीजन होगा थोड़ी सी लाइंस जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें यू में से, इस सारे यू में से हमने ए यूनियन बी वाला रीजन निकाल के जो बाकी हमारे पास रीजन बचेगा उसको हमने वर्टिकल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमने ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो आंसर है उसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये हमने वर्टिकल लाइंस के थ्रू उन्हें रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखें वर्टिकल लाइंस में कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, वर्टिकल लाइंस में सिर्फ जे एलिमेंट लिखा हुआ है। और यहाँ भी जो हमने आंसर निकाला था, यहाँ भी जो हमने आंसर निकाला था देखिए वो हमारे पास जे ही निकला था हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका वन पार्ट सिर्फ वेरीफाई किया है, इसमें से सिर्फ अभी हमने ये वाला पार्ट वेरीफाई किया है। अब इसी तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू हम इस पार्ट को भी वेरीफाई करेंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। यानी अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
अच्छा जी, अब हम इसमें हम भी उसी तरह ए और बी हमने बना लिए, ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ये ए वाला सर्कल सिर्फ हमने छोड़ना है, यू में से सारी रेक्टेंगल में से हमने ए वाला सर्कल निकाल देना है, बाकी जो बचेगा उसको हमने इस तरह हॉरिजेंटल लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, हमने सिर्फ ए को छोड़ के हमने इस यू में से ए निकाल देना है, बाकी जितना हमारे पास रीजन बचेगा उसको हमने इस तरह इन लाइन से हमने उन्हें शेडिड कर देना है। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बी के कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं यू माइनस बी। इसको हमने ये ब्लू कलर की वर्टिकल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस सारे में से सिर्फ बी वाला सर्कल छोड़ेंगे, बाकी जो हमारे पास सारा रीजन बचेगा उसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन से हम उन्हें शेड करते हैं। ये देखें, इस सारे में, इस सारी रेक्टेंगल में हमने सिर्फ बी वाला सर्कल छोड़ के बाकी सारी जगहों पे हमने, सारे रीजन पे हमने ये हमने ब्लू कलर से वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें चाहिए था इनका इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन दिस, यानी अब इसमें ये वाली लाइंस भी हों, इसमें ये वाली लाइंस भी हों हमारे पास, दिस इसका इंटरसेक्शन दिस, यानी जहाँ पे अब हमारे पास ये वाली लाइंस भी अवेलेबल हों और ये भी अवेलेबल हों, हॉरिजेंटल भी हों और वर्टिकल भी हों। वो हमारे पास रीजन कौन सा है, देखें, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें कोई लाइन भी नहीं है, इसमें हमारे पास सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन है। तो इन दोनों सर्कल्स को छोड़ के बाकी जितना रीजन है उसमें हमारे पास ये वाले बॉक्सेस बने हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो ऊपर वाली डायग्राम थी उसका भी जो आंसर था वो हमारे पास ये वाला रीजन था। यहाँ भी जो हमारे पास आंसर है वो इन दोनों सर्कल्स को छोड़ के ये वाला हमारे पास रीजन है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के आंसर जो हैं वो हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास ये वाला रीजन जिसमें ये वाली लाइंस हैं ऊपर, ये वाला आंसर, और जिसमें ये वाले बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास सेम ही रीजन है कि जहाँ पे हमारे पास ये और ये जो है सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको वेन डायग्राम को वेरीफाई जो है वो कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, सेम इसी पैटर्न पे है, उसमें किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं मज़ीद। बाकी इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कंप्लीट करेंगे।